चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स वाई टर्मिनल करस्पॉन्डिंग हमको जो है टोटल इंडक्टेंस डिटरमाइन करना है और हर कॉइल का भी इंडक्टेंस डिटरमाइन करना है। ठीक है, कब? जब म्यूचुअल इंडक्टेंस हो इनके बीच में। देखो इन दोनों के बीच में कितना है 2 हेनरी, इन दोनों के बीच में कितना है 4 हेनरी और इन दोनों के बीच में कितना है 5 हेनरी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम इसको बेसिक फंडामेंटल से करेंगे और फिर एक निकालेंगे कि कैसे ये शॉर्ट टर्म में इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बेसिक से करने से फ़ायदा ये होता है, हमको कोशिश करनी चाहिए हमेशा, जब भी मैंने बताया प्रैक्टिस करते समय हमेशा बेसिक फंडामेंटल से, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कब ये वैलिड होगा कब ये वैलिड नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप क्या करो, ये कॉइल 1 इसका नाम दे दो, इस कॉइल नंबर 2 और इसको कॉइल नंबर 3, कॉइल L1 L2 और ये हो गया L3। ठीक है, अब हमने क्या बताया, देखो सिंपली करंट अगर I है तो वही करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, तीनों में करंट क्या होगी सेम होगी, इतना तो फिक्स है। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे बताओ डॉट बना दिया और यहाँ पे क्या है डॉट है और यहाँ पे डॉट है। ठीक है, इतना तो फिक्स है। हम अभी कॉइल 1 करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं, कॉइल 1 पे। ठीक है, कॉइल 1 पे डिस्कशन चाहते हैं तो उसी करस्पॉन्डिंग देखते हैं। अब देखो इसका इसके साथ कितना 2 हेनरी है, तो इसको मान लो ऐसे जो भी है M13 नामकरण कर दिया। फिर कॉइल का इस पे नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है कॉइल M13 नहीं 12 हो जाएगा, 12 करस्पॉन्डिंग नहीं हमको किसका किसका इफेक्ट देखना है भाई। पहले हमारा टारगेट क्या होगा, कॉइल 1 का इंडक्टेंस देखना है, तो उस पर इस कॉइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस कॉइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर वही हमें देखना होता है ना, उसकी जो इन दोनों में जो करंट जा रही है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इस तीसरे वाले बनाने की ज़रूरत है नहीं भाई, इसका इन दोनों क्या हमसे इस कॉइल को इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इसके साथ क्या है, इसका इसके साथ क्या है, म्यूचुअल कपलिंग वो हमको मायने रखता है। अब देखो कैसे करते हैं, क्या करेंगे। ठीक है, अब पहले तो ये बना लिया, बनाने के बाद अगर आप चाहते हो तो ऐसे नामकरण भी कर सकते थे कि इसमें I1 इसमें I2 इसमें I3, या एक और बना लो सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए। नहीं, एक कॉइल दिस वन, दूसरी कॉइल दिस वन और तीसरी कॉइल दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसमें नामकरण कर दिया I1। ठीक है, इसमें जो करंट होगी देखो पहले तो डॉट यहाँ बना दो, यहाँ पे डॉट यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, तीनों अलग अलग हो गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तीनों में करंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है हमको इनके। तो इसमें I2 दिखा दो, इसमें I3 दिखा दो, ऐसे दिखा सकते थे। यहाँ पे देखना है तो इसमें करंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फिर इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो भी कॉइल है रिप्रेजेंट कर दो इसको L1 को लाइक दिस वन। अब इसके बाद इसकी वजह से और इसकी वजह से देखना है, तो डब्बा 2 डब्बे बनेंगे। और याद है हम लोगों ने 2 वाले किए थे, अब यहाँ पे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, हाँ यहाँ पे L1 है तो आप j ओमेगा L1 कर सकते हो, या जिसके करस्पॉन्डिंग आप समझते हो, या चाहे S के टर्म में चेंज करोगे। तो अगर j ओमेगा L1 करोगे तो j ओमेगा L1 यहाँ पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा j ओमेगा किसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे M1 देखो, पहले देखो किसकी वजह से देख रहे हो, तो ये L1 कॉइल है, ये L2 कॉइल है और ये L3 कॉइल है। ठीक है, हम क्या देखना चाहते हैं करंट का, हमने क्या बताया था पोलैरिटी चेक करने के लिए, पहले तो J यहाँ पे इसकी वजह से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि M12, तो यहाँ पे क्या आएगा J M12 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब प्लस माइनस हुआ क्या होगा वो अलग कहानी, फिर यहाँ पे भी लिख लो उसी तरीके से J ओमेगा, देखो इसका इसकी वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो गया J M3। ठीक है, तो यहाँ पे J M3 कर लो, J ओमेगा M3, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद दिमाग यहाँ तक तो बस आंख बंद करके कर देना था, जो सोचने वाला काम अब है। ठीक है, अब देखो हमने क्या इस पे इफेक्ट देखना है। ठीक है, हमको इसका इफेक्ट इस पे देखना है, तो करंट कैसे जा रही है प्लस से माइनस, याद रखना, बस ये पकड़ के रखना है, प्लस से माइनस। जब प्लस से माइनस, अब यहाँ पे देखो डॉट कहाँ पे लगा, इस डॉट के आगे क्या लगा माइनस, तो जो डॉट यहाँ पे लगा हुआ है वही यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस है तो यही डॉट यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है,
और यहाँ पे प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो पोलरिटी यहाँ पे जो प्लस माइनस कैसी होगी, माइनस आई और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और करंट कौन सी, I2, तो इस वजह से I2 करंट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं इस पे। ठीक है, सिंपल है। अब इसको हटा दो, भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब आते हैं इस पे, करंट किधर से जा रही है, प्लस से माइनस। तो इस डॉट का मतलब यहाँ पे इस डॉट के आगे क्या लगा है, प्लस। तो यहाँ पे डॉट पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लगा, प्लस और यहाँ माइनस हो गया। नहीं, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, नहीं देखो डॉट पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें करंट कौन सी जा रही है, I1। बस, तो कॉइल 1 के करस्पॉन्डिंग कॉइल 1 का इंडक्टेंस क्या होगा, LT1 का, ऐसे लिख दो। नहीं, कॉइल 1 करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, ये आप ऐसे चाहो वोल्टेज लिखना चाहो तो वोल्टेज करस्पॉन्ड लिख सकते हो। नहीं कि इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इनका जो म्यूचुअल वोल्टेज आएगा, वो इंड्यूस वोल्टेज, वो कैसा है, लाइक दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे करंट क्या होगी, I3। चूँकि I1 और I2 और I3 देखो सेम है, याद रखना। अगर ये तीनों सेम हैं और ये I के बराबर है, नहीं ये क्या है, I के बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ड्रॉप L1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक, VL1 कॉइल के करस्पॉन्डिंग जो आएगा। ठीक है, फेजर में लिखना है तो क्या लिखोगे, J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा M L2 इंटू I2। क्या जरूर, I2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि J ओमेगा M, सॉरी माइनस कौन सा है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I सिंपली। ठीक है, तो अगर इस सब में J ओमेगा कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, L1 माइनस और ये M3 और ये I, तो VL1। नहीं, और इसी को आप लिख सकते हो J ओमेगा LT1 इंटू I। तो LT1 किसके करस्पॉन्डिंग हो, डायरेक्ट L1 माइनस। ठीक है, सिंपली एकदम। देखो पहले कन्वेंशनल वे से करना सीखो, क्योंकि ES में या जो भी आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं उसमें आएगा तो कैसे, हाउ टू रिजॉल्व इट। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ के रखना। तो अगर देखो तीनों में करंट सेम है तो LT1 कॉइल 1 के करस्पॉन्डिंग जो इंडक्टेंस आएगा L1 माइनस M12 प्लस M13। तो LT1 L टोटल जो आया, L1 की वैल्यू कितनी थी, 6, M12 कितना है, 4 माइनस 4 हो जाएगा, M13 कितना है, +2, कितना मिला, ये देखो 4 और +2 सॉरी 10 माइनस 4 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4 हेनरी, LT1 आ गया। क्लियर है? नहीं, तो अब इसी चीज़ को डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, देखो सिंपली ये तो पकड़ के रखना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन याद रखना है, तीनों में करंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज़ में इस वजह से अगर तीनों में करंट सेम होगी तभी ये कंसेप्ट लगेगा जो लगा बताने जा रहा है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपली अब देखो डॉट में देखो, हमको किस पे देखना है, इस पे देखना है, किस पे देखना है, इस पे देखना है, कि किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। पहले तो इसका खुद का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे आ गया। नहीं, पहले आंख बंद करके क्या लिखोगे, जो भी है LT1 लिखना हो डायरेक्ट, तो आप क्या लिखोगे, L1। इतना तो यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि सर यहाँ पे ये फिर इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो म्यूचुअल वाला दिया हुआ है, तो अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कौन डिसाइड करेगा। इसमें करंट दिखाओ ऐसे, नहीं करंट इंटर करेगी तो यहाँ इस पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव करंट, सॉरी इधर से प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव। तो इस डॉट, ये निगेटिव कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -4। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। फिर इसी तरीके से अब आते हैं यहाँ पे, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे करंट इंटर कर रही प्लस से माइनस, तो यहाँ पे देखो डॉट में क्या आगे क्या है, प्लस, तो यही प्लस आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब इसके आगे क्या लगेगा, जो इंडक्टेंस है उसके आगे क्या हो जाएगा, +2। सिंपल सा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दो, बहुत सही टेक्निक है।
नहीं। अब ये तो हो गया LT1 करस्पॉन्डिंग। LT2 करस्पॉन्डिंग क्या बनाओगे, उसको भी कन्वेंशनली करना चाहते हैं तो क्या करोगे, L2 के लिए, L2 के लिए देखो कैसे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव में करना है तो तुरंत कर लिए, दिक्कत होती है जब सब्जेक्टिव में हाउ टू राइट इट। तो आपको ये प्रोसीजर पूरा जब आप किए रहोगे तो कर लोगे, नहीं किए रहोगे बस हमेशा ऐसे ऐसे किए रहोगे तो फिर दिक्कत क्या होती है, कभी कभी ट्रिक तो लग जाता है, लेकिन जब कन्वेंशनल वे में करना होता है तब दिमाग सा काम नहीं करता कि कैसे इसको हाउ टू राइट इट, कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब कॉइल 2 के लिए कॉइल 2 लिखो यहाँ पे। जो कॉइल 2 की बात करेंगे तो कॉइल 2 के साथ कौन कौन सा अटैच है, ये अटैच है इसके साथ और ये अटैच है, इसका इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है ना, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 1, और इसका क्या लिखोगे, इसको कोई मतलब नहीं है हमको, नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे M23 बन गया। अब आते हैं यहाँ पे, इनको हटा देते हैं, अब आप लोग नया डायग्राम बनाना। ठीक है, 2 1, सॉरी अब इसका नाम क्या होगा 2 1। ठीक है, इसका नामकरण क्या होगा M23 बन गया। ठीक है, आंख बंद करके ये सब हटा दो। अब करंट इसमें दिखाओगे और इसमें दिखाओगे I3, नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे L2, इसको डब्बे को भूल जाओगे, इन डब्बे को। अब यहाँ पे इस पे देख रहे हैं किसका, इसका, तो क्या लिखेंगे M21 करंट क्या हो जाएगी I1। फिर यहाँ पे देखो M23, यहाँ पे क्या मिलेगा 23। ठीक है, M23 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस पे किसकी करंट कौन सी हो जाएगी I3 तो रहेगा एक। ठीक है, अब हमको पोलैरिटी चेक करना है, करंट सब में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पोलैरिटी यहाँ पे भूल जाओ, ये तो हटा देते हैं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो LT1 तो हमको आ गया, LT1 कॉइल 1 के करस्पॉन्डिंग टोटल इंडक्टेंस, ये कॉइल 1 करस्पॉन्डिंग है। अब कॉइल 2 करस्पॉन्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पोलैरिटी देखना है, क्या करेंगे, सिंपली इसको हटाओ प्लस, ये माइनस हटाओ, प्लस माइनस हटाओ, ये सब। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं एकदम। किस पे इफेक्ट देखना है, L2 पे, किसकी वजह से, L1 की वजह से और L2 की वजह से। देखो हमने बताया था जिसकी वजह से देखना है, किसकी वजह से देखना है, L1 की वजह से। तो करंट किधर से जा रही है, प्लस से माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। तो इस डॉट क्या है, डॉट क्या है, क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो बस यही पोलैरिटी कहाँ पे ला दोगे, इसकी L21 I1 में पहले माइनस फिर प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सिंपली। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, फिर इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पोलर, प्लस से माइनस, यहाँ पे डॉट क्या है, क्या प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सिंपली। नहीं, ये इस डॉट जो भी प्लस है तो इस डॉट के आगे प्लस, बस। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखना है, पहले माइनस फिर इसके बाद प्लस, माइनस प्लस। अब क्या हो जाएगा, करंट जो भी करंट है और JM3, बस। अब आपको क्या करना है, अगर VL2 लिखना हो तो ये मिलेगा, करंट तो सब में सेम है तो करंट I J ओमेगा भी कॉमन है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या मिलेगा L2 माइनस, यहाँ देखो माइनस है इस वजह से माइनस M21, यहाँ पे देखो माइनस है -23। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आया इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, L2 के L टोटल कॉइल 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। L2 कितना है 6, M21 कितना है, M21 4 और ये कितना है -5, कितना हो गया -1 हेनरी। तो LT2 कितना हो गया -1 हेनरी करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, पहले इसको जल्दी से बना लो, फिर आते हैं हम लोग किस पे, कॉइल 3 पे, फॉर कॉइल 3 के लिए, कॉइल 3 के लिए। ठीक है, अच्छा चलो, कुछ लोग कर सर डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से तो कैसे होगा, देखो सिंपली इसको हटा दो,
किस पे देखना है, किस पे देखना है हमको, इस पे देखना है, LT2 लिखना है, ठीक है। तो उसको छोड़ के सब में करंट फ्लो करा दो, इसमें भी करंट और इसमें भी करंट। करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि करंट कुछ दिया नहीं तो हमको अपनी तरफ से जूम करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि तीनों में करंट क्या है, ऐसे जा रही है, नॉर्मल सी बात है। अगर सीरीज में है तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे आएगी। दो हो सकते हैं, या तो x से y या तो y से x, दो ही केस बन सकते हैं। हमने माना x से y की तरफ। चलो तो हम पहले इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे। तो इसके लिए क्या बताया था, एकदम फंडामेंटल कंसेप्ट, करंट इंटर अगर इधर चले तो प्लस से माइनस, पहली बात तो हो गई, प्लस से माइनस की तरफ। अब देखो यहाँ पे पोलरिटी, इस डॉट के साथ पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस डॉट के साथ पोलरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो बचा वो निगेटिव वाला सिरा। तो सीधे सीधे पहले क्या लिखो, सॉरी हमको इस पे देखना है ना, हाँ इस पे देखना, ठीक है। तो पहले तो L2 लिख दिया, L2 तो आँख बंद करके लिख दो पे, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा तो कैसे। पहला टारगेट क्या होगा, L2 लिख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था कि हमने करंट इधर से इधर जा रहा है तो प्लस से माइनस, तो जो डॉट इस डॉट के साथ क्या है, पॉजिटिव, तो वही डॉट यहाँ पे पॉजिटिव, और जो बचा आगे वाला निगेटिव। तो देखो अब क्या होगा, पोलरिटी जब लिखोगे तो पोलरिटी सबसे पहले कौन आ रही है, निगेटिव वाली, तो माइनस क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो क्या है M21 निगेटिव। अब इसको भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, यहाँ पे फिर से, अब इसमें देखो प्लस से माइनस, इधर भी जाएंगे फिर से करंट, देखो प्लस से माइनस, तो फिर वही जो बात हो गई, यहाँ पे डॉट पे क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, तो फिर इसका मतलब माइनस। तो ये क्या है M23, ठीक है। वही चीज़ घूम फिर के आएगी, कितनी आ रही है, वही चीज़ आएगी -1। क्लियर है कि नहीं। तो जो डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकता है। क्योंकि हमको कन्वेंशनल एग्जाम में भी बैठना है तो दैट्स वाई हमको दोनों तरीके से ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा ही, ठीक है। उसमें ट्रिक ही नहीं चलेगी, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, कभी कभी हमको पता चलता है, डायरेक्ट लिख दिया 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर थमा देगा, नहीं तो हो सकता है 0 नंबर कर दे, कहेगा ये तो ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व किया है। नहीं, तो इसलिए फंडामेंटल पकड़ के रखो, और हाउ टू राइट, और लिखने से भी प्रैक्टिस होती है, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिलता है कि कब ये एलिजिबल होगा, कब नहीं एलिजिबल होगा। ये आप देख रहे हो, ये फार्मूला वैलिड कभी है जब तीनों में करंट क्या है, सेम है, तभी आप डायरेक्ट कर दे रहे हो। नहीं तो फिर क्या होगा, करंट के करस्पॉन्डिंग आ जाता तो फिर वो अलग कहानी हो जाती, ठीक है। तभी तो हमने ऐड कर दिया, नहीं तो सबका अलग अलग हो जाता, ठीक है। खैर अब आते हैं, चलो जो भी है पहले, अब हम आते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, कॉइल 3 करस्पॉन्डिंग। कॉइल 3 करस्पॉन्डिंग देखना है तो इसका इस पे देखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, और फिर इसका M किसका, ये और ये, तो क्या बोलेंगे इसको 3-1, इसको 3-1 और इसको 3-2, ठीक है, नामकरण कर दिए, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे हो जाएगा 3-2, और फिर यहाँ से यहाँ के बीच में क्या मिलेगा हमको, M31, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको पोलरिटी सब हटा दो, नहीं सब हटा दो। आप नए ग्राफ बनाओ ना, तो देखो टाइम लो, स्टार्टिंग में टाइम लो, क्योंकि अगर कंसेप्ट बन गया एक बार ढंग से फिर दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब सीखते हैं तो हमको ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं, पहले बन गया इतना। किस पे देखना है, इस पे देखना है। किसकी वजह से देखना है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो करंट किस में फ्लो कराएंगे, I1, इसमें I2, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे I1, I2, I3 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंट होती तो इसलिए कहते हैं फंडामेंटल पकड़ के रखोगे, प्रैक्टिस रहेगी तो वहाँ पे एग्ज़ाम बैठोगे। अगर यही थोड़ा घूम फिर के आएगा, आगे वो क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। काफ़ी करवाए भी हैं वैसे, लेकिन 3 टाइप के वो हम करवाएंगे तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले किस पे देखना है, इस पे देखना है। तो पहले पे क्या बनाओगे, L3 को रिप्रेजेंट करोगे, L3 ये हो गया L3। फिर कितने डब्बे बनेंगे, 2 और डब्बे बनेंगे। क्यों, क्योंकि 2 की L1 और L2 की वजह से देख रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो पहले तो L3 बन गया। अब आते हैं इस पे, ठीक है। इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे क्या लिखोगे, J⍵L3, नहीं रिप्रेजेंट करना चाहो तो। अगर लाप्लास में कन्वर्ट करना चाहो तो SL3 लिखोगे। अगर इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस हो गया ना, ठीक है। अगर J⍵ करस्पॉन्डिंग करना चाहोगे तो J⍵L3 करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा,
इसकी वजह से देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, JM31 इंटू करंट सॉरी एम भी लिखोगे ना, सॉरी ओमेगा M31 इंटू जो भी करंट है वो कौन सी करंट है, I1, यहाँ पे J32I2 यही है। चलो इतना तो हो गया। इसमें भी दिखाना चाहो तो इसमें I1 दिखा दो, इसमें I1 करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट अब हमारा क्या है, पोलैरिटी देखनी है। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे देखो डॉट है, किस पे देखना है, इस पे देखना है। करंट इंटर I1 में किधर से कर रही है, पॉजिटिव से निगेटिव। इस डॉट के आगे, अब इस डॉट से यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। इसका मतलब 1 का 3 पे इफेक्ट देखना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर, सिंपली। तो पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर आते हैं यहाँ पे, अब इसको भूल जाओ, ये पूरा का पूरा भूल जाओ। अब आते हैं इस पे, करंट का प्लस से माइनस, तो इस डॉट क्या है, क्या निगेटिव, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब पोलैरिटी पहले माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे JM32 इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, बस हो गया, ठीक है। अब VL3 लिखना हो तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट J ओमेगा क्या क्या है, L331, यह माइनस है प्लस, सॉरी प्लस है, और यहाँ माइनस M32, और यहाँ पे जो भी है I आएगा। तो आपको LT3 कितना हो जाएगा, L3 प्लस M31 माइनस M32, जो भी वैल्यू है। L3 कितनी है 10, 31 कितना है 2, 32 कितना है 5, कितना हो गया ये 12 में ये 5 + 2 7, ये हो गया 7, ठीक है। तो टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल XY कितना हो जाएगा, ये L टोटल क्या हो जाएगा, LT1 प्लस LT2 प्लस LT3, ठीक है। ये नहीं कि L1 प्लस L2 प्लस L3, नहीं, अब हमारा LT1 LT2 L1 L2 L3 वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, L का L1 का मतलब जो कॉइल 1 है, L2 का L2 है, नहीं कॉइल 2 का L2 है, कॉइल 3 का L3 है, ठीक है। जब ये म्यूचुअल आ गया तो उस म्यूचुअल की वजह से कॉइल 1 का इंडक्टेंस क्या होगा, ये, दूसरे का ये, तीसरे का 7, अब 7 हेनरी, ठीक है, पूरा लिखना चाहिए। अब इन तीनों को जो भी है इन तीनों को ऐड कर दो, 4 - 1 + 7 कितना हो गया, 4 + 7 4 + 7 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 - 1 कितना होगा, 10 हेनरी। तो ये 10 हेनरी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, LT3 को आप कुछ लोग कर रहे होंगे, सर आपने दिखाया नहीं इसको, जैसे ये बताया था, चलो इसको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। LT3 देखो, हाँ, हमको हमको इस पे देखना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। क्लियर है पहले तो। अच्छा, पहले तो इसका खुद का लिख लोगे L3, वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। करंट इधर से इंटर कर रही है, प्लस से माइनस, यहाँ पे डॉट पे देखो प्लस और ये माइनस, तो जो यहाँ डॉट पे आ गया है पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी है 2 है तो 2 लिख दो, या जो भी है M31 हो गया। अब इसके बाद इस पे आते हैं, इसको मिटा दो फिर से। करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, तो यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस से माइनस है, तो यहाँ पे डॉट, इस डॉट क्या है क्या निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे क्या है निगेटिव, क्या लिखेंगे M32, ठीक है। बस अब देखो 10 31 कितना है 2 और ये कितना है 5, कितना आया 7 आया कि नहीं, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड इट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया क्वेश्चन जो भी था। एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है, उसको भी करते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा कंसेप्ट आपका बनेगा। नहीं जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा परफेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करेंगे, ठीक है। पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे थोड़ा ऊपर नीचे। तो ये तो हो गया, क्लियर है। चलो दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और भी कंसेप्ट आपका एकदम
स्ट्रांग हो जाएगा? नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव वे में करो और फिर इसके बाद लास्ट में आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव में कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आए तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये जनरली ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो सब्जेक्टिव में ही आता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है लेकिन वो थोड़ा सा इससे इजी रहता है वो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में जब आएगा तो आपको पूरा रिजॉल्व करना पड़ेगा। गेट में भी आता है, ठीक है। तो गेट में तो भाई इस गेट आउट में तो ऐसा नहीं है कि एकदम रट्टाफिकेशन तो चलता नहीं है कि रट्टा मान लिया कि ये ऐसे ऐसे आएगा तो तुरंत कर लेंगे। वहाँ पे कंसेप्ट को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। बिना कंसेप्ट के गेट के क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक है। इक्का दुक्का 2-4-10% हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली हो जाए। ऐसा ट्रिक देगा कि आपको फंडामेंटल पकड़ के रखना। जिसको फंडामेंटल क्लियर होगा, ढंग से किया रहेगा, उसी का हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ख़त्म कहानी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये हो गया 2, 5, हाँ ये वाला नेक्स्ट वाला। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 कॉइल आपकी बार है, एक 10 है, सॉरी हेनरी है, 10 हेनरी, दूसरा है 12 है, क्या है जो भी है 12 हेनरी है, चलो कोई नहीं अपने हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। और ये 8 हेनरी, ठीक है। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये 6 हेनरी है इन दोनों के बीच, और यहाँ पे देखो ऐसे बना रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके नहीं, इसका इससे मतलब होता है। वो इसलिए बना देते हैं कि थोड़ा सा वो मिसप्रिंट टाइप का या कुछ इस टाइप का नहीं होता है, वैसा ना हो जाए। और ये है 4 हेनरी, ठीक है। ये आपके पास है, तो ये हो गया 6 और ये 4 हेनरी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट। तो पहला टारगेट जो भी है L1, L2, L3 डॉट डॉट डॉट। अब पहले कॉइल 1 के करस्पॉन्डिंग नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देखो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई आपने अपने को हर तरीके से रेडी रहना है। अब उसने बोल दिया कॉइल 1 के करस्पॉन्डिंग इंडक्टेंस बताओ, आप टोटल का निकालने लगे ज़बरदस्ती, 0 नंबर। नहीं, कॉइल 2 करस्पॉन्डिंग पूछ सकता है, कॉइल 3 करस्पॉन्डिंग पूछ सकता है कि इंडक्टेंस क्या होगा। टोटल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि इस जो कॉइल 1 है, कॉइल 2 है और कॉइल 3 का ये जो 10, 12 ये सब दिया है वो सेल्फ दिया हुआ है। जब म्यूचुअल आ गया तो उसकी तो म्यूचुअल का मतलब ही हो गया ना कि जब इनमें करंट जा रही है तो इनकी वजह से इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इनकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ का जो इंडक्टेंस है L1 का, वो कॉइल का इंडक्टेंस वो चेंज हो जाएगा। L1 तो सेल्फ है और उनमें फ्लो होने की वजह से करंट नहीं, उसकी वजह से इसका इंडक्टेंस अलग बदल जाएगा। अब क्या होगा, वो बढ़ेगा घटेगा वो यहाँ से पता चलेगा। खैर क्लियर। चलिए तो यहाँ से इनके बीच में पहले कॉइल 1 करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। चलो तीनों में करंट तो खैर सेम है। अगर I1, I2 और I3 दिखाना भी चाहें तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया था, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जब ये बन जाए कंसेप्ट तो फिर कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। चलिए हमको इस पे देखना है। तो इस करंट किस में फ्लो करवाएंगे, I2 और I3 इन तीनों में। ये L1, ये L2 और ये L3, ठीक है। तो ये जो भी है 6 हेनरी और अरे यार यही होता है दिक्कत, यहाँ पे डॉट है ना, तो इन दोनों के बीच कितना है 6 हेनरी और इन दोनों के बीच कितना है 4 हेनरी, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हाउ टू रिजॉल्व इट, L1, L2 और वो हो गया L3, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। इसका इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्या बोलोगे M12। सीखते समय कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो, ठीक है।
इसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा और इसका इफेक्ट इसके होगा। इन दोनों का क्या इफेक्ट है दूसरे से, कोई मतलब नहीं है। इसका M13 नामकरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 10 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप ऐसे कुछ ऐसे धड़ाधड़ कर दोगे तो नहीं होगा ना, कुछ तरीके से लिखना पड़ता है। कि कहीं जनरली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आप कन्वेंशनली करते हैं ना, चाहे बीटेक में भी हो तो भी कहीं पे भी कन्वेंशनल क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए और प्रैक्टिस भी करो तो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है। अभी देखो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और फिर अपने आप पेन चलने लगती है। एक पहली बार में 10 मिनट लगेगा, दूसरी बार में 5-7 मिनट लगेगा, तीसरी बार करोगे 2 मिनट में हो जाएगा और चौथी बार करोगे तो 1 मिनट में, और 5वीं बार करोगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। परफेक्शन ऐसे ही आता है, जितना लिखोगे जितना उतना ही समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे देखना है, पहले तो क्वाल बनाओगे दिस वन, 2 डब्बे, कितने डब्बे, 2 डब्बे, आँख बंद करके। करंट दोनों में सेम है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट जब नहीं होगी सेम तो उस टाइप का जो क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो चलो इसमें क्या लिखोगे, J ओमेगा L1 इंटू I1, यहाँ पे J ओमेगा M12 इंटू I2, यहाँ पे J ओमेगा M13 इंटू I3। इतना तो कर सकते थे पहले, यहाँ तक तो कोई नहीं, यहाँ तक जो हमने किया उसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, बस ये जस्ट लाइक प्रोसीजर है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट अब शुरू होगा, पकड़ के रखना, बस दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। करंट किस पे देखें, इसकी वजह से देखना है, इस पे इफेक्ट। तो चलिए, तो करंट किस पे चलाएंगे, डॉट से प्लस से माइनस करंट जाएगी, ऐसे जाती है। जैसे प्लस से माइनस तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट इस पे देख रहे हो, तो यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्लस फिर माइनस, फिर काम ख़त्म इनका और इनको हटा दो। अब आते हैं इस पे, करंट प्लस से माइनस, यहाँ पे क्या डॉट की जगह माइनस है, यहाँ पे आ जाओ, डॉट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, बस ख़त्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो VL1 लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, J ओमेगा I, करंट सबके सेम है इस वजह से I लिख दिया डायरेक्ट। क्या मिला, L1, देखो पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस M12 माइनस M13, सिंपली। तो इसी को J ओमेगा I इंटू LT1, तो LT1 क्या मिलेगा, L1 प्लस M12 माइनस M13। L1 की वैल्यू कितनी है, 10, M12 का मतलब 1 और 2 के बीच 6, 13 कितना है 4, तो कितना हो गया 12 हेनरी। तो LT1 कितना हो गया 12 हेनरी, ठीक है। LT1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 12 हेनरी। आप रीचेक भी कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं, रीचेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब फिर से करते हैं। अब अच्छा, किसी को कहा कि सर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या कैसे करेंगे, सिंपली किस पे देखना है इफेक्ट, इस पे देखना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो करंट इसमें फ्लो करा है, करंट ऐसे जाएगी प्लस से माइनस, तो इसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो प्लस है तो प्लस। तो आप जब LT1 लिखोगे तो पहले खुद का लिखो L1, इसकी जगह से यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे जो भी है इन दोनों के बीच M12, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब आते हैं फिर इस पे, इसकी वजह से देखना है करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस। अब इस डॉट के आगे क्या निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा निगेटिव। क्या लिखोगे, M13, बस देखो सेम है, वही 12 आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि सर ऑब्जेक्टिव करना है तो कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव करना है तो कैसे करेंगे, क्लियर है कि नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट, अब पकड़ते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, कॉइल 2 करस्पॉन्डिंग। कॉइल 2 करस्पॉन्डिंग जब पकड़ेंगे इन सब हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। कॉइल 2 पे फोकस करो। तो कॉइल 2 का मतलब कि 2 का 1 के साथ और कॉइल 2 का 3 के साथ। यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 2 3, ठीक है, कॉइल 3 करस्पॉन्डिंग। चलिए तो 2 3, और अब फिर से पोलरिटी यहाँ पे हटा दो, पोलरिटी को भी।
इस पे देखना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे L2। करंट चूँकि I1 I2 सेम है तो I2 लिखना चाहो तो I2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ L1 M यहाँ पे 2-1 हो जाएगा, 2-1 और यहाँ पे 2-3, ठीक है। तो 2-1 यहाँ पे लिखोगे 2-1 इंटू I1, यहाँ पे 2-3 इंटू I3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब आते हैं कि हाउ टू प्रोसीड इट। तो पहले देखो ये डॉट है, करंट किस में, अच्छा है हमको इस पे देखना है ना पोलरिटी। तो करंट I1 प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये प्लस है, प्लस से माइनस, तो पोलरिटी यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, प्लस से माइनस, याद रखना इसके साथ वाला क्या है, प्लस से माइनस। अब आते हैं इस पे, अब इसको भूल जाओ। अब आते हैं यहाँ पे करंट प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या है निगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव। फिर से वही, आप चाहो तो VL2 लिखोगे तो J ओमेगा I क्या लिखोगे L2 प्लस M21 माइनस M23, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो LT2 क्या हो जाएगा L2 प्लस M21 माइनस M23। L2 की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। 21 कितना है 6 और ये कितना है 6, तो कितना आएगा 12, ठीक है। दूसरे का कितना आया 12 आंसर। क्लियर है कि नहीं। अब कुछ के माइंड में आ गए सर हम, ठीक है आपने ऐसे निकाल दिया, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव करना, इतना हम कहाँ दिमाग की दही करें। प्रैक्टिस के लिए तो सही कंसेप्ट है ये सब, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से थोड़ी करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, कंसेप्ट पकड़ो, LT2 लिखना है, पहले तो L2 लिख लोगे आंख बंद करके जो भी है। अब करंट पहले देखो, ये डॉट है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है। करंट किस में जा रही है, इस पे इफेक्ट देखना है इसकी वजह से, प्लस से माइनस, तो जो पोलरिटी आएगी यहाँ प्लस या माइनस, डॉट के आगे प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा दैट इज़ M21 नहीं 21 के साथ। फिर अब इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो प्लस से माइनस, यहाँ पोलरिटी क्या निगेटिव, तो निगेटिव क्या, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसके आगे माइनस, सिंपल सा बात है M23। बस वही चीज़ हन के आएगी नहीं है। तो L टोटल कॉइल 2 करस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा, ये भी 12 हेनरी मिल गया, दोनों ही हमको 12 हेनरी मिले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, बना लो जल्दी से। अब आते हैं कॉइल 3 करस्पॉन्डिंग। कॉइल 3 पे जब देखना होगा तो क्या करेंगे, कॉइल 3 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, तो 3 का 1 के साथ का मतलब हो गया कि M31, इसको नामकरण कर दोगे ऐसे, और इसको भी 32। अब ऐसे करोगे और ये सब पोलरिटी हटा दो पहले तो, ठीक है, और इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, ठीक है। अब आते हैं इनमें, ये भी पोलरिटी हट जाएगी, ये भी हट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा। J ओमेगा किसके करस्पॉन्डिंग 32, एक सेकेंड 31 और फिर इसके बाद 32 जो भी है 332 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं और ये सब हटा दो, पोलरिटी जो भी है अपने मन से, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट होगा कि अब क्या करें, नेक्स्ट वाला नहीं, नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, सिंपल से बना दिया पहले इतना तक तो कोई डाउट नहीं, देख लेना कई मिस्टेक हमने तो कर दी, हमसे मिस्टेक हो सकती है। 31 32, ठीक है, 31, ठीक है करंट। हाँ अब हमको इस पे देखना है इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो चलिए करंट फ्लो कराते हैं, यहाँ पे प्लस से माइनस, तो यहाँ से यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ माइनस, तो पहले कौन आ रहा है निगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसको हटा दो, मिटा दो, ठीक है। अब जब आप अब इस पे देखो, करंट ऐसे फ्लो करेगी प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ माइनस, तो फिर ये माइनस, तो VL3 क्या मिला हमको, J ओमेगा I1 I2 I3 सब सेम है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला L3 माइनस, देखो पोलरिटी क्या माइनस, तो माइनस M31 माइनस M32, बस। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो L3 माइनस M31 माइनस M32, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस
3 1 कितना है 4 और 3 2 कितना है 6, कितना आएगा -2, ठीक है। तो LT3 कितना हो गया, दैट इज़ -2 हेनरी, ठीक है। अब किसी के माइंड में है सर हम तो चलेंगे उससे ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस पे देखना है, इस पे देखना है, किसकी वजह से, पहले इसकी वजह से करंट पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो पहले L3 लिखो, माइनस लिखो, नहीं यहाँ पॉजिटिव, तो पहले क्या निगेटिव आया, तो यहाँ पे निगेटिव M31। फिर इसके बाद इसका इस पे देखना है तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, तो इसको हटा दो पहले, तो इसके आगे पोलरिटी यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो फिर -M32, देखो सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो टोटल कॉइल, तो टोटल इंडक्टेंस करस्पॉन्डिंग टू XY जो भी है, तो LT1 LT2 और LT3, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसे तो कैसे, बस आप क्या करो तीनों को ऐड कर दो, तो ये 12 + 12 - 2 कितना हो गया 22 हेनरी, तो टोटल आंसर कितना आया 22 हेनरी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो आया हमारा इंडक्टेंस 22 हेनरी करस्पॉन्डिंग हुआ, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा है कि हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो ये आप इसको बना लो, कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो कि सर कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को कैसे दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो भी देख लो, और डॉट पोलरिटी कंसेप्ट से सब बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक है। और किसी को वीडियो अगर प्राइवेट वीडियो को वॉच करना है तो वो कॉल कर ले, आपको वेबसाइट पे देख सकता है कि नंबर सब दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके पूछ ले सर क्या रेट है जो भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे वीडियो, ठीक है। तो बना लो इसको जल्दी से।